कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी कि आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व, पूजा विधि और समस्त जानकारी। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास की अति पवित्र और शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन माह में पूजा और धर्म कर्म का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो सभी पूर्णिमाओं को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण तिथि का स्थान प्राप्त है। सभी पूर्णिमाओं को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा जो शुभता भक्तों के जीवन में लेकर आती है वह अतुलनीय है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि 15 दिसंबर 2024 रविवार को होगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम को 4:59 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 14 दिसंबर 2024 को शाम को 4:58 पे प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी समाप्ति 15 दिसंबर 2024 को दोपहर 2:30 बजे होगी। मार्गशीर्ष माह के महत्व का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कहा है कि समस्त महीनों में मार्गशीर्ष मेरा ही स्वरूप है। इस माह की पूर्णिमा धर्म कर्म की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी है। पूर्णिमा पर दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि पर किए गए दान का पुण्य फल कई गुना प्राप्त होता है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन ही, पूर्णिमा के दिन ही हम लोग धनु संक्रांति, जो कि अन्य संक्रांतियों की तरह ही बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण है, वो भी मना रहे हैं। और हर संक्रांति पे दान का क्या महत्व होता है यह आप सबको पता ही है। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की जो पूजा की जाती है, इस दिन पूजा करने से हमारे को मन में सुख, शांति, सुकून और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, जो हमें परम सुख देता है। सबसे पहले पूजा के स्थान और पूजन सामग्री पर गंगा जल छिड़क दें और अब जहां भगवान जी को स्थापित करेंगे वहां पर उस चौकी को बढ़िया से साफ करके उस पर कपड़ा बिछाकर रंगोली बनाएं। उसके ऊपर चौकी को रखें और उस पर पीला कपड़ा बिछा दें। अब चौकी के ऊपर केले के पत्तों का मंडप बनाएं और चौकी पर श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर कलश की स्थापना के लिए मूर्ति के समक्ष चावल रखें और उस पर कलश रखकर उस पर थोड़ा सा मौली बांध दें। अब कलश में गंगा जल, शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, कुमकुम आदि डाल दें और इसके मुख पर आम के पत्ते रख दें। ये देखिए,
हम जैसे इसमें पत्ते रख रहे हैं 5 या 7 पत्ते आप रख सकते हैं। आम के पत्तों और नारियल पर भी ये थोड़ा सा हम मूली लगा देंगे। मूर्ति या चित्र, यह जो हमारे पास फोटो है, उसके आगे घी का दीपक रखें और इस प्रकार पूजा की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। अब पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आसन ग्रहण करें और ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप करते हुए आचमन करें। मंत्र एक बार रिपीट कर रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी तरह से आपको मंत्र का जाप करके आचमन करें। अब आप घी के दीपक को प्रज्वलित करें और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर वह पुष्प भगवान जी के चरणों में ही अर्पित कर दें। आप तुलसी के पत्ते से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पंचामृत बना सकते हैं। साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण जी को तिलक लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं और धूप दिखाएं। सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में भोग का बहुत महत्व होता है, इसलिए उन्हें प्रेम पूर्वक भोग अवश्य लगाएं और भोग में तुलसी का पत्ता डालना न भूलें, क्योंकि बिना तुलसी डाले श्री सत्यनारायण भगवान का कभी भी भोग पूर्ण नहीं माना जाता है। हाँ, भोग के साथ फल और दक्षिणा भी भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। यह पूजा सत्यनारायण जी की कथा के बिना अधूरी है, इसलिए पूरी श्रद्धा से कथा जरूर पढ़ें और फिर कथा पढ़ने के पश्चात भगवान जी की आरती उतारें और अंत में प्रार्थना करें कि अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो भगवान आपको क्षमा करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी माताओं, इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आप इसके बाद प्रसाद का वितरण कर सकते हैं और साथ ही इस सरल विधि से आप पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा के पुण्य के भागीदार भी बन सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा जब आप पूजा करेंगे तो मार्गशीर्ष माह में जो पूर्णिमा पड़ रही है, इसकी कथा अवश्य पढ़ें। एक बार भगवान कृष्ण के युग में यशोदा नाम की एक समर्पित मां अपने बेटे के पास हार्दिक अनुरोध लेकर पहुंची। बड़ी प्रेम से अपनी यह विनती लेकर पहुंची। वह जानना चाहती थी कि महिलाएं कैसे सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और अपनी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति को पहचानते हुए उनके साथ एक पवित्र रहस्य साझा किया। पूरे वर्ष में 32 पूर्णिमा दिनों में से प्रत्येक पर व्रत का पालन। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भक्त जल्दी उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं। वे घर पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की छवियों के साथ एक वेदी स्थापित करते हैं, दीपक जलाते हैं और फल और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। अनुष्ठानों के भाग के रूप में वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हुए केवल उनका ही ध्यान करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यह व्रत पापों को धोने वाला और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें मोक्ष भी प्रदान होता है।